डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गरिमा सियाग, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग चीफ मिनिस्टर टॉपिक पे काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं और हमने उसकी पावर्स, फंक्शंस, अपॉइंटमेंट, रिमूवल प्रोसेस सभी को हमने डिस्कस किया है। आज जो हम आखिरी जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, सब पार्ट है इस चैप्टर का, उस पर बात करेंगे। तो एक्चुअल पोजीशन क्या है चीफ मिनिस्टर की, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है इसमें वो है, अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट द पोजीशन, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सीएम। अभी तक हमने जितनी भी बातों को पढ़ा, सुना, देखा, वो सभी बातें कहाँ कहाँ उनका उल्लेख किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में, देश के संविधान में। देश के संविधान में जो बातें स्पष्टतः उल्लेखित की गई हैं वो हमने डिस्कस की। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो व्यवहारिक परिदृश्य में चेंज होकर आती हैं। जैसी परिस्थितियाँ और सर्कमस्टेंसेस होती हैं वैसे ही परिस्थितियाँ, वैसे ही एक्शंस नज़र आते हैं। तो संविधान से इतर, अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से इतर होकर हम अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे फैक्टर्स नज़र आते हैं जो कि मुख्यमंत्री की पोजीशन को, उसकी स्थिति को, उसके पावर्स को, उसके फंक्शंस को प्रभावित करते हैं। जैसे पहला, लाइक हिज रिलेशन विद रेस्पेक्टिव गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। संबंधित राज्य के, जिस राज्य का मुख्यमंत्री है उस राज्य के राज्यपाल से उसके क्या व्यक्तिगत संबंध हैं, हार्मोनियस हैं, विषम जाति, जिस प्रकार के भी संबंध हैं, उनका बहुत प्रभाव पड़ता है मुख्यमंत्री की एक्चुअल पोजीशन, वास्तविक स्थिति पर। इसी के साथ संविधान में बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनका मुख्यमंत्री की राज्य प्रशासन में स्थिति, कार्य शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे उसकी राजनीतिक दल में क्या स्थिति है, यानी हिज पोजीशन इन दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। उस राजनीतिक दल में उसकी कैसी स्थिति है, क्या केंद्र में वही दल सत्ता में है जिससे वह संबंधित है, या उसके गुट की राजनीतिक दल में स्थिति कैसी है। इन सभी बातों पर मुख्यमंत्री की जो वास्तविक स्थिति है वो निर्भर करती है। हिज पोजीशन इन दैट पार्टी और सेम और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एट द सेंटर में वही पार्टी है या दूसरी पार्टी है, इन सभी बातों का मुख्यमंत्री की पोजीशन पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार अनेक ऐसे राजनीतिक तत्व हैं जो कि मिलकर किसी मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति को निर्धारित करते हैं। ये जो राजनीतिक तत्व हैं, इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव मुख्यमंत्री की स्थिति पर पड़ता है। लेकिन इन तत्वों का प्रभाव जो है उसमें भी कोई एकरूपता या स्थिरता की बात हम नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर इस गवर्नर से अच्छे संबंध है या उसी की पार्टी केंद्र में है, राज्य में है, तो इस स्थिति में मुख्यमंत्री की ये पोजीशन रहेगी, ये भी हम स्पष्टतः नहीं कह सकते। इसमें कोई एकरूपता जैसी बात नहीं है। मोटे तौर पे अगर मैं बात कहूँ तो कुछ शक्तिशाली मुख्यमंत्री और कुछ दुर्बल मुख्यमंत्री इतिहास में पाए गए हैं। जैसे कई बार ऐसा हुआ कि जैसे द्वारिका प्रसाद मिश्र रहे, मोरारजी देसाई जी रहे, रविशंकर शुक्ल रहे, तो ये कुछ शक्तिशाली मुख्यमंत्रियों में इनका नाम गिना जाता था। राजस्थान की विशेषकर अगर मैं बात कहूँ तो मोहनलाल सुखाड़िया जी शक्तिशाली मुख्यमंत्रियों में से एक थे। ये सभी मुख्यमंत्री प्रभावशाली राजनेता थे। इन लोगों का केंद्र सरकार और हाईकमान पर पर्याप्त प्रभाव रहा। ये विधानमंडल के नेता और राज्य की जनता में लोकप्रिय रहे। इसी प्रकार अगर मैं बात कहूँ संविदा सरकारों की या जनता पार्टी के शासन के समय कुछ राज्यों में दुर्बल मुख्यमंत्री भी आए। जैसे उत्तर प्रदेश में हम बात कर सकते हैं, चरण सिंह है, मध्य प्रदेश में गोविंद नारायण सिंह आए। इस प्रकार से कुछ देवीलाल जी हैं, राम नरेश यादव जी हैं, इनकी हालत जो है वो एक दुर्बल मुख्यमंत्री की सी रही, क्योंकि इनकी जो सरकारें थी वो अन्य बाकी जो फैक्टर्स थे उनकी बैसाखी पर टिकी थी एक तरह से। तो ऐसे मुख्यमंत्रियों की परवाह न तो उनके सहयोगी मंत्रीगण करते थे, न ही विधानसभा और राज्यपाल करते थे। ऐसे जो मुख्यमंत्री थे वो कठपुतली बनकर रह जाते थे।
इन लोगों का राज्य की राजनीति में न तो दबदबा कभी रहा, न रौब रहा, और न ही इन्होंने कोई शक्तिशाली मुख्यमंत्री के रूप में ये सत्ता का यूज़ कर पाए। तो ऐसा होता है कि एक्चुअल पोजीशन की जब हम बात करते हैं उसमें बहुत से फैक्टर्स नज़र आ जाते हैं कि जो संविधान के अतिरिक्त इन तत्वों पर हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार एक कुछ ऐसे उदाहरण भी रहे हैं भारतीय राजनीति में जिसमें कुछ विवादास्पद मुख्यमंत्री भी आए जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आगे चलकर कुछ के विरुद्ध तो जांच आयोग भी बैठाए गए। तो बहुत सी बातें होती हैं जो एक्चुअल पोजीशन जो है मुख्यमंत्री को निर्धारित करती हैं। इसी प्रकार कई बार राजनीतिक दल को अपना नेता चुनने में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती। चाहे कोई भी दल हो, ऊपर से थोपे गए नेता भी मंत्रियों के आदर और श्रद्धा के पात्र नहीं बन पाते। हम सब जानते हैं कि स्वस्थ राजनीति की ये मांग है, डिमांड है कि मंत्रिमंडल के सदस्य मुख्यमंत्री के प्रति व्यक्तिगत रूप से निष्ठावान हो और दलगत उनकी निष्ठावान भी होना ज़रूरी है। कुछ अभी हमने वर्तमान परिदृश्य में देखा जिस प्रकार अशोक गहलोत और पायलट में एक ही पार्टी के होने के बावजूद भी उनमें जो दलगत हमने विरोधाभास को पढ़ा और देखा इस 2020 के दौर में, तो उससे भी काफ़ी नज़र आता है कि मुख्यमंत्री की जो पोजीशन है, हमने गवर्नर का भी रोल उसमें देखा, हमने उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के आपस के विवाद भी हमने देखे, और दोनों के जो समर्थक विधायक थे उनका हमने व्यवहार भी देखा। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जहां पर मुख्यमंत्री का खुद का विवेक, खुद की उसकी क्या पावर है, हाई कमान के साथ उसके क्या रिलेशनशिप्स हैं, और किस तरह से वो राजनीतिक परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढाल लेता है, किस तरह से वो जो आने वाली दूरदृष्टिता है, आने वाली जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करके किस तरह से वो डिसीजंस को अपने फेवर में लेकर आता है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है मुख्यमंत्री की खुद की पर्सनैलिटी पर। तो ये जो कुछ खास पॉइंट्स थे जिनसे आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने जो अभी डिस्कस किया वो एमए फाइनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यूजी में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर नहीं पूछे जाते, बट पीजी में आपसे अपेक्षा की जाती है, क्योंकि आप लोक प्रशासन में पीजी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपसे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और एनालिटिकल क्वेश्चन में जो मैंने बात कही, ये बात मुख्यमंत्री के लिए भी लागू होगी और यही बात गवर्नर के लिए भी लागू होगी। तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर वाली बात आप गवर्नर वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री जो हमारा चैप्टर है वो आज कंप्लीट होता है, और कुछ इम्पॉर्टेंट सूचनाएं हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कुछ खास बातें हैं जो कि मुख्यमंत्री अपने फंक्शंस में, मुख्यमंत्री के कार्य में वो बातें आती हैं, तो उन पे भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात है, मुख्यमंत्री जो है स्टेट प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन भी होता है। ही एक्ट हैज़ द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग कमीशन। राज्य का नियोजन जो प्लानिंग कमीशन होता है उसका चेयरमैन कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। दूसरी बात, ही इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ कंसर्न्ड जोनल काउंसिल इन रोटेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जोनल काउंसिल्स होती हैं जो कि कुछ कुछ राज्यों को मिला के बनाई जाती हैं, और हर साल रोटेशन वाइज, चक्रानुक्रम में वाइस प्रिंसिपल बनाया जाता है मुख्यमंत्री को, वाइस चेयरमैन बनाया जाता है मुख्यमंत्री को। तो कंसर्न राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसका टर्न आता है, तो उसको 1 साल के लिए वाइस चेयरमैन बनाया जाता है जोनल काउंसिल का। इसी के साथ थर्ड जो पॉइंट है वह है, एट द ग्राउंड लेवल ही इज़ द अथॉरिटी टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द पीपल रेगुलरली एंड नो अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। स्थानीय स्तर पर वही मुख्यमंत्री ही वास्तविक सत्ता है जो कि लोकल लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है और उनकी प्रॉब्लम्स को, ग्रीवियंसेस को सुनता है और उन हर्डल्स को, प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करता है। तो ये मुख्यमंत्री का खास फंक्शन होता है। दूसरा,
लास्ट जो फंक्शन है, ड्यूरिंग एमरजेंसीज ही एक्ट हैज़ द क्राइसिस मैनेजर इन द स्टेट। साफ सी बात है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, मुख्यमंत्री जो होता है CM, वो एंटायर जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का, उसी के इर्द गिर्द, उसी के दिशा निर्देश पर चलता है। तो अगर राज्य में कोई ऐसी एमरजेंसी आती है तो सब मुख्यमंत्री ही क्राइसिस मैनेजर की तरह बिहेव करता है और संकट निवारण वाले सारे कार्य मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश से होते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक फैक्ट्स थे और हमने एक्चुअल पोजीशन चीफ मिनिस्टर की डिस्कस की। इसके अलावा हमने फंक्शंस डिस्कस किए, रिमूवल प्रोसेस, अपॉइंटमेंट, सभी टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया। आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा कि इस टॉपिक से संबंधित सभी अदर एस्पेक्ट्स को भी आप बुक से रीड आउट करेंगे, मेरे वीडियो को देखेंगे और जो व्हाट्सएप पे मैं PDF आप लोगों को भेजती हूँ वो PDF भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद मैं जो आपको असाइनमेंट देती हूँ आप उनको सीरियसली लें। असाइनमेंट्स को पूरा करने और आंसर लिखने का, आंसर राइटिंग करने का जो उद्देश्य है वो हमारा यही है, क्योंकि हम व्यक्तिगत क्लासेस ले नहीं पा रहे हैं। तो आप असाइनमेंट्स के थ्रू अपनी आपकी जो लेखन क्षमता है उसको आप दिखाएं ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको उससे हेल्प मिल सके। आगे फर्दर जो मेरा टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।